नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 की संस्कृत का जो प्रथम पाठ है उसका अध्ययन कर रहे थे और 4 श्लोकों का हमने दिनवाद पिछले वीडियो में देखा था। और हम आज की वीडियो में इस आगे का जो पार्ट है वो देखेंगे, यानी 5 नंबर श्लोक से लेकर 7 नंबर श्लोक इनका दिनवाद हम देखेंगे, इनका दिनवाद का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ शुरू करें। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणिया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया, यानी हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ललित लता नाम और नवीन जो लताएं हैं उनकी माला है वो रमणीय है, सुशोभित करने वाली है, अच्छी लग रही है। कुसुम अवली समीर चालिता, और हवा के चलने से जो छोटे पौधे हैं वो हिल रहे हैं और इनका मुझे वर्णन करना चाहिए। प्राकृतिक जो परिवेश है उससे कवि पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, नवमालिका रसालम, रसालम यानी आम, आम है उसकी जो अम्र मंजरी है, अमर मंजरी है वो आम में परिवर्तित हो चुकी है, यानी आम बन चुकी है। इसका मिलना यानी आम में परिवर्तित होना, संगमनम यानी अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है इसका आम में परिवर्तन होना। शुचि पर्यावरणम यानी पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। सीधे शब्दों में देखें तो कवि है वो शहरी जीवन शैली से पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, यानी उससे कवि दूर जाना चाहता है और गांव ग्रामीण परिवेश में जाकर हरे भरे पेड़ पौधों को देखना चाहता है, और हरे भरे पेड़ पौधों को देखना चाहता है। अमर मंजरी है वो भी उस कवि को प्रभावित कर रही है, इसलिए इनका जो जीवन चरित्र है, ग्रामीण परिवेश कवि को पूरी तरह से प्रभावित किए हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर श्लोक। ऐ चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, कवि कहता है कि हे बंधु, हे मित्र, आप मेरे साथ चलो। अचल बंधु यानी मेरे साथ चलो, शहर नगरों की जो जीवन शैली उसको छोड़ करके मेरे साथ चलो। आप साथ चलने कह रहा है कवि, और कह रहा है कि खग कुलर कुलरव गुंजित वन प्रदेशम, यानी ग्रामीण परिवेश में सुबह का जो वातावरण होता है वह बड़ा पवित्र होता है। उसमें पक्षियों की पंक्तियां बनी हुई होती हैं, पक्षियां अब एक पंक्ति में उड़ते हैं और वो पूरे प्रदेश को गुंजितमान करते हैं, पूरे प्रदेश को अपनी ध्वनि से गुंजितमान करते हैं। गुंजितवन प्रदेशम, गुंजित करते हैं, गुंजितवन प्रदेशम यानी जो प्रदेश है ग्रामीण है वो पूरी तरह से पक्षियों से सुशोभित है। फिर कह रहा है पुरकलर सम्मिमित जनेभ्यो दृत सुख संदेशम, यानी पुरकलरव यानी जो नगरों का जो चकाचौंध है, चकाचौंध भरी जीवन शैली है, उससे हमें धृत सुख संदेशम, सुख संदेश दे रहा है। यानी चकाचौंध भरी जीवन शैली, शोरगुल भरी जीवन शैली से ये पक्षियों का जो कलरव ध्वनि है ये हमें सुख संदेश दे रही है। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवत शहर मरणम, चाकचिक्य जालम यानी चकाचौंध से युक्त जो संसार है उसमें जीवन के आनंद को नष्ट न कर दे, यानी जीवन को आनंद को जो नष्ट करने वाला है नगरों का जीवन शैली, उससे आनंद को नष्ट न कर दे। इसीलिए ये जो प्रकृति है इसको शुद्धिकरण करना आवश्यक है, यानी शुचि ही पर्यावरणम। यह था अपने 6 नंबर श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब अंतिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तर तले लता तरो गुल्मा नो बहुंतु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा। प्रस्तर तले यानी पत्थरों के तले, लता है, लता तरु गुल्मा, लता है, बेलें हैं, तरु यानी वृक्ष है, पत्थरों के नीचे वृक्ष व लताएं हैं, वो पिष्टा यानी पिसनी नहीं चाहिए, नो बहुंतु यानी पिसनी नहीं चाहिए, यानी पथरीली जो सभ्यता है। अगले श्लोक में कहा गया है पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता है, निसर्ग श्यान समाविष्टा, इनमें मिल चुकी है, निसर्ग यानी मिल चुकी है, श्यान समाविष्टा, समाविष्टा यानी मिल चुकी है। पथरीली सभ्यता है वो लताओं में और पेड़ पौधों में मिल चुकी है, मिल चुकी है। मिलने से क्या हो रहा है, ये पेड़ पौधे हैं ये अपना विकास नहीं कर पाते हैं, यानी इनके नीचे दबने से लताएं हैं वो अपना विकास नहीं कर पाती हैं, और छोटे जो पौधे हैं, पादप है, वो अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसलिए अगले जो पंक्ति उसमें कवि कहता है मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम,
कवि कहता है कि मैं मानव जीवन की कामना करता हूँ, काम यानी कामना, यानी मानव जीवन की कामना करता हूँ, उसके मरण की नहीं, उसके जीवन को नष्ट करने की नहीं। यानी मैं सभी मनुष्यों का भला चाहता हूँ, सभी मनुष्यों का भला चाहकर उनकी जो प्राकृतिक परिवेश है इसको बचाने की मैं चेष्टा करता हूँ। इसीलिए शुचि पर्यावरण है वो शुद्ध होना चाहिए। यानी प्रथम पाठ है वो पूरी तरह से प्रकृति को सुशोभित किया हुआ है, यानी प्रकृति को आनंदित करने वाला ये पाठ है। और कवि इसमें जो नगरों की जीवन शैली है उससे ग्रामीण जीवन शैली की तरफ अग्रसर होने का आह्वान करता है कवि। तो ये था सूची पर्यावरण हमारा प्रथम पाठ। हमने सभी श्लोकों का इसमें हिंदी अनुवाद देखा है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।